नमस्कार साथियों, आज हम मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और पीछे आपको ये मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग जो भव्य तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, आज एक बुनियाद का कंपटीशन होने वाला है और उसको लेकर के आज यहाँ पर काफ़ी बच्चे मौजूद हैं। मैं कुछ बच्चे आपको अंदर जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। मैं प्योर वाटर यूज कर रहा हूँ, एकदम प्योर, जिसमें H2O के अलावा कुछ नहीं। बात किसकी हो रही है बच्चों? प्योर वाटर की सर। हाँ, तो वो एकदम प्योर है, एकदम प्योर है। तो उसमें जो उसका मॉलिक्यूल होता है, उसका सूत्र क्या होता है? H2O। H2 होता है। तो जब वो सॉलिड स्टेट में था तब उसका सूत्र क्या था? H2O। गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन तो आप सुन रहे थे ना बेटा, क्या डिस्कस चल रहा था कि हमारा? यस सर। हाँ, और अभी हमारे साथ दो गुड़िया हैं, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। बेटा, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर, मेरा नाम मानसी है और मैं 9th क्लास में हूँ। अभी मैं बुनियाद के महेंद्रगढ़ सेंटर की एक स्टूडेंट हूँ, 9th क्लास की। आपने बुनियाद की क्लास है, इसको क्यों ज्वाइन किया, क्या आपका विजन है? सर, मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरे फ्यूचर में मैं नीट क्लियर करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ। और मतलब मेरे को लगता है कि जो बुनियाद है वो मेरा एक नीट क्लियर करने का एक ज़रिया है, जिससे वो मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे सर साइंस की क्लासेस होती हैं, मैथ्स होता है और मतलब सारा जो सिलेबस है वो हमें बताते हैं। और यहाँ पे सर ये मतलब बहुत अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। जो हमारे डाउट होते हैं वो हम पुटअप करते हैं, उनका आंसर्स मिलता है और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो रहा है। और मेरे को लगता है कि सर मैं अगर बुनियाद को मतलब अगर मैं चूज़ करती हूँ तो मेरा जो नीट का सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जैसे जो टीचर है वो जैसे ऑनलाइन आपसे बातें करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो डाउट होते हैं वो क्लियर भी आसानी से हो जाते होंगे, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग लेने की जरूरत है। Yes. सारी की सारी चीजें यहीं प्रोवाइड हो रही है। यस सर, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है और जो डाउट्स है वो हमारे बहुत क्लियर हो रहे हैं। मतलब जो दूसरे बच्चे वो भी पुटअप करते हैं डाउट्स, तो तब वो पुटअप करेंगे डाउट्स, तो हमारा भी जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली सोचने लग जाएगा। तो उनकी वजह से भी जो हमारा माइंड है वो भी मतलब बहुत ही मतलब सोच रहा है और हमारे जो डाउट्स हैं वो भी आसानी से क्लियर हो रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, जैसे मतलब ये आपने यही फील्ड क्यों चुना? आप भी और भी जैसे फील्ड में जाना चाहते थे, इसमें क्या खासियत नजर आई आपको? सर, जो बुनियाद है एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब वो कुछ भी हमसे मतलब कुछ ले ही नहीं रहा, मतलब पैसे तो ले ही नहीं रहा। और मतलब एजुकेशन क्वालिटी सर बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और मतलब एजुकेशन मिल रही है। तो मैं दूसरी फील्ड को मैं कैसे ही चूज़ करती हूँ, उसमें पैसा भी लगता है और फिर सर मतलब मैंने आजकल जैसे ये होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं वो इस बड़े चीज को अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन गवर्नमेंट की इस सुविधा को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छी सुविधा बच्चों के लिए दी है। ये सर, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है हमारे लिए तो, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ और मेरे जो पापा हैं वो एक सेल्समैन है, तो वो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते सर मेरे लिए, बट वो ये चाहते हैं कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिले। तो मैं मतलब जो ये हरियाणा गवर्नमेंट है इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने ये बुनियाद की स्कीम शुरू की और हमें इतना एजुकेशन मिल पा रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ हिमांशी। कौन सी क्लास में? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ मिशन बुनियाद में। और सर मैं जब मिशन बुनियाद में आई हूँ ना, तो मेरे में मतलब काफ़ी चेंजिंग भी आए और मैं मतलब सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि मिशन बुनियाद उन्होंने स्कीम रखी। क्योंकि मेरा जो फैमिली है वो मिडिल क्लास से है और मेरे पापा वेल्डर है और वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते जितना कि भाई मेरे को बड़ी बड़ी कोचिंग दिला सके। और तो फिर मैंने सुना कि मिशन बुनियाद एक स्कीम रखी है मुख्यमंत्री ने, अगर हम उसके 3 टेस्ट क्लियर करते हैं तो हमें फ्री एजुकेशन मिलती है और यहाँ पे हमारे जो सपने हैं वो उसे पूरा किया जाता है। मेरा सपना IAS ऑफिसर है और मेरे को लगता है कि मैं IAS ऑफिसर आगे जाके बन सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे पढ़ाई होती है ना वो बिल्कुल एक तरह से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मेरे को यहाँ ही अच्छा लग रहा है। जैसे पहले जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करी जाए तो इतनी सुविधाएं नहीं थी,
तो अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मन भी करता होगा पढ़ाई करने का, क्योंकि अपने शिक्षा का हब तो है ही महेंद्रगढ़, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जाते थे। लेकिन अब की बार जो है काफी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट में ही रह के पढ़ाई करनी है। हाँ सर यहाँ पे प्राइवेट से अच्छी होती है पढ़ाई, और यहाँ पे मिशन बुनियाद है, मैं खुद फील कर पा रही हूँ एक मंथ में कि यहाँ पे प्राइवेट से ज़्यादा अच्छी हो रही है। और मेरे को लगता है कि मेरे को बड़े होकर कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग की तरह ही हमें पढ़ाया जा रहा है। और हमारे डाउट तो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो रहे हैं जैसे कि हमें बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे फेस के सामने हमारे सर हैं और हम उनसे फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। नो सर, एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू। सर। तो देखिए, ये जो मॉडल स्कूल की जो छात्राएं हमारे साथ मौजूद थी, और अभी इन्होंने बताया कि जो बुनियाद की ऑनलाइन क्लासेज जो सरकार की तरफ से शुरू करवाई है, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को सीधा इनका टारगेट अचीव करने का मौका मिला है। तो यहाँ पर जो इनको हैंडल कर रहे हैं हमारे साथ जो गाइडनर जो होते हैं ना, वो मेन अहम भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर अपना परिचय करवाएं, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं पहले मॉडल संस्कृत स्कूल में एज ए सेंटर इंचार्ज था। अभी मैं एरिया कम्युनिटी मैनेजर हूँ रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सेंटर का सर। हाँ जी। तो आपके पास मतलब जैसे कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है? अगर इस पूरे अगर 5 इसकी बात करें, जैसे आपने बताया था ना, 2 जिले हैं आपके पास। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं सर मेरे पास, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। उसमें मेरे पास 5 तो रेवाड़ी के हैं सेंटर, और 4 सेंटर हैं महेंद्रगढ़ के। तो ये ब्लॉक वाइज है सर, ये अलग अलग। जैसे एक महेंद्रगढ़ के अंदर ही है, एक हमारा है नारनौल के अंदर सेंटर, और एक कनीना में, और एक कटेली में सर। तो मेन तो जैसे बच्चों की हेल्प करना होता है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहती है, लेकिन आपका क्या विशेष योगदान रहता है? ठीक है सर, ये मिशन बुनियाद एक प्रोजेक्ट है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट सरकार की एक स्कीम थी, उसमें बच्चे जुड़कर अपना, जो गरीब बच्चे हैं सर, मेनली उनके लिए है सर, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा IIT नेट और JEE की तैयारी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ऐसे ही हॉस्टल में होता है सर। उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, 8वीं के बाद बच्चे 9th और 10th की तैयारी यहाँ से करें। उसके बाद वो सुपर 400 बच्चों को चुनेंगे, वो बच्चे अपनी IIT और नेट का क्लियर करेंगे मिशन बुनियाद के साथ। उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ वहीं देंगे, और वहीं पे रहना होगा बच्चों को। हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग रहेगा, और उन्हीं के लिए तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चे IIT नेट और JEE की तैयारी कर सकें। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बुनियाद की तरफ से, जो गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है सर। सर जैसे ये बताइए, जैसे इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ सरकारी स्कूलों? सर इसमें ये जो स्कीम है सर, वो सिर्फ गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट स्कूल है सर हमारे हरियाणा के, वही बच्चे सर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई प्राइवेट स्कूल से वो बच्चे को एंट्री नहीं है सर। नहीं हो सकता। हाँ जी, सभी इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। ये 80,000 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था सर, उसमें से हमारे पास जो है 25,000 बच्चे हैं पूरे हरियाणा में। अभी हमारे 103 सेंटर हैं सर, वो चल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अलग कितने टाइम हो गए यहाँ पे बच्चों को? मुझे सर लगभग 1 साल के करीब हो गया है, और 9th क्लास पहले मेरे पास थी, वो 10th में हो गए बच्चे। अब ये 9th क्लास दोबारा से आई है, तो वो मैडम है वो हैंडल कर रही है 9th क्लास को, और बखूबी अच्छे से वो अपना काम निभा रहे हैं सर। आगे हम यही सोच है सर हमारी कि बच्चों को हम थोड़ा गाइड कर सके और आगे बढ़ाने के लिए इनको हेल्प कर रहे हैं सर। हमारी तरफ से पूरी हेल्प है बच्चों की तरफ से, ठीक है ना सर। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को जो कि बुनियाद के साथ जुड़कर वो कैसे अपने आप को मतलब भविष्य को सुधार सकते हैं सर, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है, मैं गर्ल्स के लिए कहूँगा सर मेनली तो, क्योंकि गर्ल्स एक ऐसी पावर है जो किसी भी देश को सर बढ़ा सकती है। अभी क्योंकि कई लोग होते हैं वो गर्ल्स को नहीं भेज पाते, जी दूर है, बहुत दूर सेंटर पड़ रहा है, जी बस में आना जाना पड़ेगा। तो मैं बस उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें गर्ल्स के साथ, क्योंकि गर्ल्स अगर आगे बढ़ेगी तो और भी परिवार आगे बढ़ते हैं सर गर्ल्स के साथ, आप देखा ही होगा। और वैसे ही आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंट्री हैं जिनमें गर्ल्स पावर जितनी ज़्यादा है वो कंट्री उतनी ही डेवलप है। तो मैं गर्ल्स को लिए कहना चाहूँगा कि गर्ल्स पावर आगे आएँ और हमारे जो बुनियाद सेंटर है उसमें पार्टिसिपेट करें, और उनके माता पिता भी इस चीज़ को समझे, क्योंकि गर्ल्स पावर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। देखिए, आज हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं, और अभी ये बुनियाद की क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ पर जो है बच्चों को अच्छे से मोटिवेट किया जा रहा है। और अभी जो हमारे साथ जो 2 जिले हैं इनके पास, इनके इंचार्ज हमारे साथ आपको बातचीत कर रहे थे, और जो पीछे जो गुड़िया दिखाई दे रही हैं, इन्होंने भी बताया कि भी सरकार की जो योजनाएं हैं इनका हम
अच्छे से लाभ उठा पा रहे हैं, ताकि जो जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, और जो अपनी जो सपने हैं वो जो अपने सपनों को साकार कर पाएँ, वो बुलंदियों को छू पाएँ। और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले सरकारी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जो है आज जो हरियाणा सरकार ने जिस तरह से बच्चों की शिक्षा को लेकर के कदम उठाए हैं, काफ़ी सराहनीय है। तो जितने भी बच्चे इस खबर को देख रहे हैं, दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की खबरें बुनियाद की हो या जो स्कूल के कोई भी अचीवमेंट की खबरें हैं, हमारे चैनल पे आपको आसानी से दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।